अगर दुर्योधन चढ़ गया होता सिंहासन पर तो धर्म का बहुत नाश होता। दुर्योधन ने सैनिक बुलाए कि कृष्ण को बंदी बना लो यहीं पर। कौन समझाएगा ऐसे? आगे जाकर कृष्ण कहते हैं वे मरेंगे नहीं। जिस क्षण इन्होंने तय करा था कि ये मेरे विरुद्ध खड़े होंगे, ये मर गए। तुम क्यों ग्लानि ले रहे हो कि मैंने मारा? अर्जुन को कोई युद्ध की निस्सारता थोड़ी ही दिखने लगी थी, उसके भीतर तो स्वजनों का मोह उठने लगा था। जो अपने खिलाफ जाने को तैयार हो, कृष्ण उसके लिए है। अब कृष्ण प्रयास करते हैं तो वो प्रयास कुछ ऐसा प्रबल होता है कि 20 शताब्दियां बीत चुकी हैं, लेकिन भगवत गीता सूरज की तरह आज भी चमक रही है। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे देश में आस्था और धर्म के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं, एक समाज द्वारा पत्थर फेंके जा रहे हैं तथा दूसरे समाज द्वारा अजान के विरोध में 5 बार हनुमान चालीसा गाई जा रही है, और साथ ही साथ डीजे पर अभद्र लोगों द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, और जिसमें कि मुझे कहीं भी राम के प्रति सम्मान और प्रेम दिखाई नहीं देता है। तो आचार्य जी, क्या ये अपने अहंकार वश कर रहे हैं या सच में उनमें भगवान के प्रति प्रेम है? कृपया इस पर टिप्पणी करें। टिप्पणी की बहुत आवश्यकता ही नहीं है, आप समझ ही गई हैं। वही है जो आप कह रही हैं। इसमें किधर से भी धर्म की कोई बात नहीं है। ये बस अपने अहंकार को ही और ईंधन दिया जा रहा है। ना अजान वालों की ओर से, न राम वालों की ओर से इसमें धर्म कहीं भी नहीं है। धर्म कहीं नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इस मुद्दे का कोई आध्यात्मिक आयाम हो ही नहीं सकता। बैठिए, बिल्कुल हो सकता है, बात हो सकती है। पर इस मुद्दे पर जो लोग उछल कूद मचा रहे हैं, इस पक्ष से उस पक्ष से, कहीं से भी, और चाहे राजनीतिक हलकों से, उनमें से किसी को भी धर्म से कुछ लेना देना है ही नहीं। वास्तव में ये लोग परेशान हो जाएंगे अगर इनके सामने वास्तविक धर्म रख दिया जाए। ये लोग यहाँ मौजूद हों और इनके हाथों में उपनिषदों की या अष्टावक्र गीता की प्रति रख दी जाए, ये बेचैन हो जाएंगे, इनसे पढ़ा नहीं जाएगा। ये तो बस धर्म के नाम का इस्तेमाल करते हैं अपने स्वार्थ साधने के लिए, और उसका बड़ा दुष्परिणाम एक ये होता है कि जो लोग बिल्कुल बीचों बीच खड़े होते हैं ना, अभी अनिर्णय की अवस्था में, फेंस सिटर्स जिनको बोलते हैं, जो सोच रहे होते हैं कि धर्म को जीवन में रखें या त्याग ही दें, धर्म किसी काम का है भी या नहीं, जब वो धर्म का ऐसा विकृत रूप देखते हैं तो धर्म से दूर हो जाते हैं। धर्म का अर्थ ही बन जाता है दंगेबाजी, फसाद, नारेबाजी, घृणा। इन लोगों से पूछो तुम्हारे धर्म में भगवत गीता है कहीं? एक बार पढ़ी भी है? एक श्लोक का भी अर्थ बता दो, इन्हें कोई मतलब नहीं होगा। इनके लिए धर्म का अर्थ होता है एक सामुदायिक भावना, एक तरह की गिरोहबंदी, एक कबीलाई मानसिकता। ये मेरा कबीला है, ये तुम्हारा कबीला है, और हम दोनों आपस में लगातार लड़ते रहते हैं। मैं लड़ाई करने से इनकार नहीं कर रहा। मेरा प्रिय ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें युद्ध ही युद्ध है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध मत करो। मैं तो कह रहा हूं प्रतिपल जीवन युद्ध ही है, युद्ध तो करना ही करना है, युद्ध से पीछे कैसे हट सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये लोग जिस तरह का युद्ध कर रहे हैं उसमें धर्म कहीं नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए भी युद्ध करे जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जितने युद्ध हो रहे हैं दुनिया में वो सब धर्म की खातिर हो रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि
आध्यात्मिक व्यक्ति को जीवन में कभी शस्त्र ही नहीं उठाने चाहिए। जब कृष्ण अर्जुन को कह सकते हैं कि उठाओ गांडीव, ये क्या कमजोरी है, ये क्या बता रहे हो कि हाथ पांव कांप रहे हैं, त्वचा जल रही है, लड़ा नहीं जाएगा, मैं गांडीव रख रहा हूं, रथ में पीछे जाकर बैठ रहा हूं, ये सब नहीं चलेगा। उठाओ गांडीव और युद्ध करो। और युद्ध ही भर नहीं बोलते, जब भीष्म सामने है तो कहते हैं वध करो, कर्ण सामने है, अर्जुन कहते हैं मुझसे नहीं होगा, वो रथ से नीचे उतरा हुआ है, उसके हाथ में धनुष भी नहीं है, कहते हैं वध करो। अध्यात्म में न युद्ध की मनाही है न वध की मनाही है, लेकिन अध्यात्म कहीं हो तो सही। ये पत्थर फेंकने में, ये उल जलूल नारे लगाने में, और जैसा आपने कहा कि डीजे लगा करके, उल्टे पुल्टे गाने लगा करके उसमें राम के, कृष्ण के, शिव के नाम पर नाचने में, इसमें थोड़ा ही धर्म कहीं पर है। ये तो धर्म का अपमान है। चाहे वो ये बात हो कि महाशिवरात्रि आई नहीं, कि रात रात भर तमाम तरह का नाच गाना, फिजूल फिल्मी गाने चल रहे हैं, उस पर टांग उठा उठा के नाच रहे हैं, भांग गांजा धतूरा, और ये सब कुछ शिव के नाम पर हो रहा है। इसमें शिव कहाँ है भाई? क्यों शिव का अपमान कर रहे हो ये सब कुछ करके? ये तो अहंकार अपनी हेकड़ी दिखा रहा है। समझ में आ रही बात? आप जय श्री राम जब बोल रहे हो, उसमें राम के प्रति आपकी भक्ति और समर्पण और निष्ठा दिख रहे हैं, या आपके अहंकार की अनुगूंज? और वो अहंकार भी क्या सड़ा हुआ अहंकार? किस बात का अहंकार? कौन हो तुम? क्या तुम्हारे जीवन की आंतरिक उपलब्धियां हैं? कितना तुमने स्वयं को जीता है? क्या तुमने संसार में अर्जित किया है? कुछ नहीं, पर अहंकार बहुत बड़ा। ये वो अहंकार है जो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, ना वो आंतरिक जगत में अपने कुछ कर सकता है। तो उसको एक सुविधापूर्ण तरीका मिल गया है अपने आप को ये बताने का कि हम भी कुछ हैं। बल शक्ति दो जगह से आते हैं। जो निचली जगह है वो ये है कि दुनिया में कुछ हासिल कर लो तो ताकत मिल जाती है। जो ऊंची जगह है वो ये है कि अपने भीतर कुछ हासिल कर लो तो वहां से ताकत मिल जाती है। और इन दोनों से भी एक बहुत गई गुजरी जगह है, वो ये है कि कुछ मत हासिल करो, बस झूठ मूठ का धार्मिक उन्माद फैलाना शुरू कर दो, अल्लाह अकबर बोल के, कभी जय श्री राम, और उससे फिर ताकत मिल जाती है। ऊंची से ऊंची बात है धर्म। और ये अक्षम्य अपराध है यदि धर्म का इस्तेमाल किया जाए किसी निचले उद्देश्य को साधने के लिए। निचला उद्देश्य क्या? अहंकार। एक बहुत छोटी सी घटिया चीज के लिए आपने इतनी ऊंची चीज को दांव पर लगा दिया, उस पर गंदे छींटे डाल दिए, क्या माफ करे जाए आपको? और एक बात और बताता हूं, जब असली धर्म युद्ध का समय आएगा ना, तब ये सब दंगाई फसादी ये कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें दम ही नहीं है असली लड़ाई लड़ने का। शोर मचाना एक बात है और अर्जुन हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है। अर्जुन हो जाने का मतलब समझते हो? मोह, आसक्ति, जितने भीतर बंधन होते हैं सबको काटना। अर्जुन के बाणों की दिशा बाहर की ओर थी, चोट उसे यहां लगती थी। सामने उसके स्वजन थे, मित्र थे, गुरु थे, पितामह थे,
उन पर बाण चलाना आसान नहीं था। हर बाण के साथ अर्जुन को चोट लग रही थी। जब असली युद्ध का समय आएगा तब ये दंगाई कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें दम ही नहीं है अपने ऊपर चोट खाने का। अपने ऊपर चोट खाने का मतलब ये नहीं होता कि हाथ पे चोट लग गई, कंधे पर चोट लग गई, अहंकार पर चोट लगना। अपना मोह छोड़ने को तैयार हो, कृष्ण की कठपुतली बनने को तैयार हो, झूठी लड़ाइयों का बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि उनको जीत भी लो तो कुछ हासिल नहीं होगा, और झूठी लड़ाइयों में फंसे रह जाकर तुम बड़ी और सच्ची लड़ाई कभी लड़ ही नहीं पाते। आज धर्म निस्संदेह खतरे में है, पर उसको बड़े से बड़ा खतरा बाहर से नहीं है भाई, उसको बड़े से बड़ा खतरा भीतर से है। आप हिंदू मुसलमान करते हो, आप कहते हो ये सब जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, विशेषकर मुसलमान हैं, इनसे बड़ा खतरा आ गया है। आप कहते हो देखो इतने 100 करोड़ हिंदू हैं और उनको खतरा है इतने करोड़ दूसरे धर्मावलंबियों से। मैं पूछ रहा हूँ 100 करोड़ हिंदू कहाँ हैं, मुझे दिखाओ। तुम्हें बात ही नहीं समझ में आ रही। 100 करोड़ हिंदू हैं कहाँ? मुझे 2 लाख हिंदू दिखा दो, मैं एहसान मानूंगा। ये है सबसे बड़ा खतरा। ये खतरा आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको खतरा दिखाई दे रहा है मुसलमानों से और ईसाइयों से। मुझे दिखाओ 100 करोड़ हिंदू कहाँ हैं। ये जो सड़क पे घूम रहे हैं लड़के लड़कियां आज की पीढ़ी के, और भारत की अधिकांश जनसंख्या तो जवान ही है, ये किस दृष्टि से हिंदू हैं? अभी हम नॉलेज पार्क में हैं, यहाँ सब यही हैं युवा लोग। नाम के अलावा इनमें हिंदू जैसा क्या है मुझे बताओ। ये हिंदू कैसे हैं? इन्होंने तुम्हारा कौन सा ग्रंथ पढ़ा है? ये तुम्हारी संस्कृति के किन तत्वों से परिचित हैं बताओ मुझे। इनमें उपनिषदों के प्रति प्रेम है, इनमें गीता, राम, कृष्ण, शिव, किसके प्रति प्रेम है मुझे बताओ। और आपने इनको जो नाम भी दे रखा है ना, जिससे भारतीयता की जरा सूचना आती है, ये तो उस नाम को भी नहीं रखना चाहते। कोई भी नाम हो ही नहीं सकता कि इस समय किसी भी जवान आदमी का कोई पाश्चात्य उपनाम जैसा न रख दिया गया हो। वेस्टर्नाइज्ड निकनेम जो जवान लोग सुन रहे समझ नहीं आएगा पाश्चात्य माने क्या होता है। कोई भी आप नाम बता दीजिए, चलिए कर लेते हैं। किससे शुरू करें? ये बैठा है, हाँ भाई संदीप। संदीप ये सैंडी है। कोई भी आप नाम बताइए ना। ये हिंदू है, ये इतना बड़ा खतरा आपको दिखाई नहीं दे रहा? हिंदुओं की काया हो सकती है 100 करोड़ की, भीतर भीतर कोई हिंदू बचा कहां है बोलो। भगवान कहां है? आप कहते हैं भगवान को मानते, भगवान कहां है? एक ही भगवान है, सफलता और पैसा। और अगर जवान आदमी है तो सेक्स। कहां है धर्म? कहां है? आपका क्या नाम है? एंकी। अंकुर हो गया एंकी। आपको थोड़ा सा विचार करिए ना, क्यों जरूरी है अंकुर का एंकी बनना? ये घृणा है अपनी भारतीयता से, अपनी जड़ों से, अपने धर्म से घृणा है। आपको यहां खतरा नहीं दिखाई दे रहा? हमें घर घर उपनिषद कार्यक्रम क्यों करना पड़ रहा है? उपनिषद कोई विरल लुप्त ग्रंथ नहीं है, आसानी से मिल सकते हैं, पर हमें थमाने पड़ रहे लोगों के हाथ में,
क्योंकि थमाओ नहीं तो कोई पढ़ने को राजी नहीं है। आपको यहां खतरा नहीं दिख रहा, आपको खतरा दिख रहा है मस्जिद से आता हुआ। मस्जिद से खतरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एक अलग विचार का, विवाद का विषय हो सकता है। वो विचार अलग से कर लेंगे, वो मुद्दा अलग है। लेकिन बड़ा खतरा जहां है, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? और कोई घोषणा ना करे और भीतर ही भीतर धर्म को पूरी तरीके से छोड़ चुका हो, तब नहीं हुआ धर्म परिवर्तन? बोलिए बोलिए। किसी ने ऊपर ऊपर ये लिखना जारी रखा कि मेरा धर्म है हिंदू धर्म, लेकिन भीतर से उसने सनातन भाव को कब का त्याग दिया। इसको आप धर्म परिवर्तन नहीं गिनेंगे क्या?